गुप्त नवरात्रि 2026 में किसी भी दिन अपने घर पर सर्वश्रेष्ठ रूप में पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए इन श्रेष्ठ कार्य को जरूर कीजिएगा। यह कार्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय में वर्णित है और ज्योतिष में भी इनका वर्णन मिलता है। तो ध्यान से सुने, एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे अभी माघ का पवित्र महीना है और गुप्त नवरात्रि चल रही है। माता रानी भाग्य परिवर्तित करने के लिए हर स्वरूप में पृथ्वी पर विचरण कर रही है। जो भक्त उन्हें पुकार लेता है ना अभी, तो माता रानी उनकी सुनती जरूर है। दिव्य दिनों में गुप्त रूप से किया गया कोई भी काम निष्फल नहीं जाता। आपको श्रेष्ठ रूप में कोई ना कोई गुप्त नवरात्रि में कार्य गुप्त तरीके से अर्थात चुपचाप करना चाहिए, लाभ इसका मिलता है। आप कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखें। सबसे पहले मैं हर गुप्त नवरात्रि हो, प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, आपको एक बात जरूर कहती हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई व्रत उपवास आपसे नहीं होता, कोई खास नियम नहीं लिया जाता। तो साधारण सरल तरीके से अपने घर पर जो माता की मूर्ति है, उनके आपके पास जो भी है, बस आपके गार्डन में या कहीं भी फूल इत्यादि उगे होंगे, माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है, तो साधारण सरलता से तरीके से माता के ऊपर थोड़ा जल के छींटे रखकर किसी लाल वस्त्र के ऊपर इन्हें स्थापित कर आप मात्र लाल फूल उन्हें समर्पित करें, तिलक लगाएं, उन्हें इत्र समर्पित कर चुनरी और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर रोज एक नियम बांध लीजिए। अन्य देवी देवताओं के नाम से आप अलग दीप दान करेंगे, परंतु माँ भवानी के निमित्त आप एक दीपक अलग से, लंबी बत्ती का दीपक, जो चाहे तो सरसों के तेल का लगाए, चाहे तो घी का लगाए, चाहे तो तिल के तेल का लगाए, सब इच्छा आपकी है। माँ सब स्वीकार करती है, परंतु जो तेल का दीपक होगा माता रानी के बाएं हाथ की तरफ लगेगा और जो घी का दीपक होगा वह दाहिने हाथ की तरफ रहेगा। आप रोज एक माँ भवानी के नाम से दीप दान करें, अन्य देवताओं के नाम से एक अलग से दीप दान करें, परंतु सुबह और शाम माता के समक्ष पूजा छोटी सी कर उनके आगे आप एक गुप्त नवरात्रि में अपनी कामना कहते हुए लौंग का जोड़ा दीपक में रखकर कहें कि हे माता रानी, गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष तो मैं कर नहीं सक रही हूँ, परंतु मैं आपके निमित्त जो भी कामना है वह कहते हुए आपसे मैं मांगती हूँ। आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए रोज आप उनका ध्यान करते हुए 10 महाविद्याओं का पूजन होता है, 9 स्वरूप का माँ के जो है इन दिनों पूजन माना जाता है, तो आप उनका ध्यान करते हुए मात्र लंबी बत्ती का माता के समक्ष दीप दान कर लाल फूल चढ़ाकर माता को रोली चंदन समर्पित कर जो आपके पास है रूखा सूखा सात्विक रूप से माँ को भोग लगा दीजिए और दुर्गा चालीसा या आपसे जो बन पड़े दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ भी कर लीजिएगा। बहुत सुंदर माना जाता है जी, अद्भुत इसके लाभ हैं और इससे भाग्य परिवर्तित होता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना सा तो काम कर ही लीजिएगा, कहे अनुसार इससे लाभ होता है। इसके अलावा गुरु जी बताते हैं, इस गुप्त नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन आप यह कार्य किसी मंदिर में कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। देखिए, आपके बच्चों के हो, आपके हो या किसी के भी वैवाहिक दिक्कत हो रही हो या आपके स्वयं के पुत्र प्राप्ति की दिक्कत हो या किसी अन्य व्यक्ति की कोई अन्य दिक्कत हो रही हो, नौकरी की कामना हो, बच्चों के एक जगह स्थिर चित्त नहीं रहता। देखो, आपको कोई गहने उपहार देता है तो कितना अच्छा लगता है ना। महादेव को कोई बेलपत्र समर्पित करता है माला के रूप में या साधारण, तो जो है बहुत अधिक वह प्रसन्न होते हैं। इसी तरह श्री नारायण को बहुत प्रिय होती है तुलसी की माला और खूब वर्णन इसका मिलता है। उसी तरह से माता रानी को प्रिय है लौंग के जो है जोड़ा भोग के रूप में या साधारण सरल तरीके से लौंग की माला। तो किसी भी दिन नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि खूब दिन है, तो अपनी उम्र अनुसार, जैसे आपके बच्चों के उम्र अनुसार, जैसे 30 साल हो गई है, 25 साल हो गया है, 26-27 जितना भी है, ब्याह नहीं हो रहा है, तो आप उनकी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। बच्चे घर पर हैं तो ठीक है, उनका स्पर्श करा लीजिए, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप उम्र बराबर उनका स्मरण नाम गोत्र बोलकर लौंग ले लीजिए। अगर बच्चे उत्पत्ति की दिक्कत है या पुत्र प्राप्ति की, तो अपनी उम्र अनुसार आप लौंग ले लीजिए। कोई महंगी नहीं आती जी, 40-50 रुपए ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। उम्र अनुसार लौंग ले लीजिए, जिस कामना के तहत ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के निमित्त, जिस जो रोग से परेशान है, उतनी जो है आप उम्र अनुसार लौंग ले लीजिए और लौंग की एक माला बना लीजिए। लाल जो है आप जो लाल हमारे पास जो धागा होता है जो माँ को बहुत प्रिय है, काला धागा भी ले सकते, काला जो है बुरी शक्ति के निदान के लिए, लाल समृद्धि के लिए, पीला भी ले सकते। इसके अलावा कोई अन्य रंग नहीं लीजिएगा। आप जो है सुंदर रूप में लौंग की माला, लौंग को बांध कर बना दिया जाता है माला। जब आप लौंग में बांधे ना तो अपनी मनोकामना जरूर बोले, घर के मंदिर में हो या किसी
देवी मैया के मंदिर में इन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप जाकर यह समर्पित कर कर आइए माता रानी के गले में। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। फिर प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा भवानी, गुप्त नवरात्रि में आपको प्रिय वस्तु में अपनी इच्छा कहते हुए अपने हाथ से अपने इसके लिए, जो भी बच्चे के लिए, पति के लिए, अपने लिए इस कार्य की सिद्धि के लिए समर्पित की हूँ, आप इस कार्य को पूर्ण करें, मनोकामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप घर आ जाइए। यकीन मानिए ये कोई साधारण काम नहीं है, चमत्कारी उपाय है। नींबू की माला माँ धारण करती हैं और साथ ही गुलाब के फूल की माला माँ धारण करती हैं और लौंग के लौंग के जो दाने होते हैं उनकी माला माँ स्वीकार करते हैं। तो इसका चमत्कार बहुत होता है और शास्त्रों में भी यही वर्णित है। तो यह दूसरा उपाय भी आप नवरात्रि के किसी भी 9 दिन में एक दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी बताते हैं माँ हेमवती का नाम लेकर। किसका नाम? माता हेमवती का नाम लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी आपका लगे कि मेरा कार्य उपाय सिद्ध हो जाएगा, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम बांध लीजिए। रोज एक बेलपत्र, चाहे तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई धोकर काम में लीजिए या नई बेलपत्र आप लेकर माता रानी का जो माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, माँ हेमवती का ध्यान करते हुए मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, नौकरी मिल जाए, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति हो, वह कामना कहते हुए आप बेलपत्र माँ हेमवती का ध्यान कर कर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर सकते हैं। इसका भी लाभ ही लाभ है। तो 3 उपाय ये हो गए, 1-2 कर लीजिएगा। चौथा उपाय एक गुरुजी बताते हैं जिसमें 5 आपको सफेद फूल लेने होते हैं और 9 लाल फूल लेने होते हैं। ठीक है, 9 लाल फूल, 5 सफेद फूल आप ले लीजिए और 2 शिवलिंग बना लीजिए। पिंडी रूप में आपको शिवलिंग बनाने हैं। जैसे मिट्टी के 2 पिंडी रूप बना लीजिए, जैसे शिवलिंग बनाते, जैसे वैष्णो देवी माता गुरुजी कहते हैं पिंडी रूप में ही विराजमान है। जैसे शिवलिंग होता है उसी तरह से पिंडी रूप में आपको लिंग नुमा आकृति बना लेनी है। चाहे किसी गमले में अगर एक शिवलिंग बना लेते हैं मिट्टी का और एक शिवलिंग साक्षात रख लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। तो 2 पिंडी नुमा शिवलिंग आप मिट्टी के बना लीजिए और विधि विधान से दोनों शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए और दूध चढ़ा दीजिए और कहिए कि हे माता रानी, मैं आपको रिझाने मनाने के लिए गुप्त नवरात्रि में पुत्र प्राप्ति के तहत सुंदर रूप में आपके 2 स्वरूप का पूजन कर रही हूँ। एक शिव और शक्ति के स्वरूप का पूजन कर रही हूँ मिट्टी के। आप मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबसे पहले माता रानी का जो स्वरूप है अर्थात शिव शक्ति स्वरूप है 9 की संख्या में समर्पित कर दीजिए और 5 सफेद जो फूल हैं वह जो शिवलिंग स्वरूप है, अर्थात 2 आपने मिट्टी के शिवलिंग बना रखे हैं ना, तो एक लाल फूल माता रानी के स्वरूप वैष्णो देवी का ध्यान करते हुए मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है और दूसरा वाला सफेद फूल महादेव के शिवलिंग में। विधि विधान से जब दीपक आप लगा लेंगे, दीपक ठंडा हो जाए, सभी चीजें दोनों शिवलिंग पर समर्पित करें शिव शक्ति स्वरूप में। उसके बाद अपनी मनोकामना कहें, अपनी बात कहें किसी भी दिन। फिर जब दीपक ठंडा हो जाए, पूर्ण प्रज्वलित हो जाए, तब दोनों शिवलिंग को आप अपने ही स्थान पर विसर्जित कर दीजिए। यह गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है। इसका लाभ अनंत अनंत गुना मिलता है और भाग्य अपने आप प्रबल हो जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। 4 उपाय मैंने बताया, 5वां एक आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। वह उपाय है सरल तरीके से माँ के मंदिर में ध्वजा अर्थात पताका जो होती है जय माता दी लिखी हुई, वह आप मक्खन लगाकर अपनी कामना कहकर अपने हाथ से अपने बच्चों का नाम गोत्र बोलते हुए या बच्चे स्वयं से करते हैं तो आप किसी मंदिर में फहरा कर आ जाइए। ठीक है, समर्पित कर कर आ जाइए। जब तक आपकी धर्म ध्वजा माता रानी के नाम की लहराती रहेगी आपका कल्याण होना निश्चित है। किसी मंदिर में ध्वजा नारियल का भोग लगे, आपने सुना होगा ना, तो नारियल माँ को आप समर्पित कर कर आए। माता को लाल फूल प्रिय है, नारियल प्रिय है और माता को सुहाग सामग्री, लाल चुनरी, सुहाग सामग्री, यह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नवरात्रि के दिनों में समर्पित आप कर कर आए, लाभ मिलेगा। इन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप अपनी मन की कामना कहते हुए नीमड़ी कहा जाता है अर्थात नीम वृक्ष की पूजा जरूर करें। नीम वृक्ष की स्वरूप में माता रानी धरती पर विराजित है, तो वहां आप दीपदान कर कर विधि विधान से पूजन जरूर कीजिएगा। इसका भी लाभ ही लाभ मिलता है। तो गुप्त नवरात्रि में कोई ना कोई एक कार्य करें, दुर्गा चालीसा या
दुर्गा सप्तशती का आप घर पर पाठ कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी इस गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन, चाहे तो अष्टमी नवमी को किसी भी एक दिन किसी एक कन्या को या 9 कन्या को भोजन जरूर कराएं। ऐसा न करा सके तो मात्र आप माता रानी का ध्यान कर किसी भी कन्या को 11, 21, 51 रुपए खीर, हलवा, पूड़ी, प्रसाद इत्यादि भी समर्पित करते हैं, दे देते हैं अपने हाथ से। निर्धन जन को, अभी सर्दी का मौसम है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपसे बन पड़े वो चीजें आप दान दे देते हैं, तो भी यह उत्तम और अति श्रेष्ठ कहा जाता है। आशा उम्मीद है आप कोई ना कोई कार्य करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, जय माता दी।